हेलो बच्चों, आज के हमारे अध्ययन का जो विषय है वो है अकबर की धार्मिक नीति। और इस अध्याय को मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। आज हम इसके पहले भाग पर चर्चा करेंगे और जिसमें हम अकबर की धार्मिक नीति के वो कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण वो कट्टर सुन्नी मुसलमान न बनकर वह एक धार्मिक रूप से एक उदार शासक बना, इस बिंदु पर बात करेंगे। साथ में ही हम अकबर के द्वारा जो इबादत खाने की स्थापना की गई और इबादत खाने में जिस तरह से उसके द्वारा धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई गई और विभिन्न धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को उसके द्वारा अपनाया गया, उस पर भी हम विस्तृत रूप से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हम अगला जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम दीन इलाही नाम का जो मत उसके द्वारा चलाया गया था, उस पर भी हम विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस मुख्य व्याख्यान में हम उन कारणों पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे जिनके कारण अकबर की जो धार्मिक नीति थी वो उदार बनी। अब हम अकबर की धार्मिक नीति के उन प्रेरक तत्वों पर चर्चा करते हैं जिसके कारण उसके वो धार्मिक क्षेत्र में उदार बना। तो अकबर की धार्मिक नीति में यकायक ही परिवर्तन नहीं आया, बल्कि उस नीति का विकास धीरे धीरे हुआ। अकबर ने धर्म के क्षेत्र में सुलह कुल की नीति अपनाई, जिसके जो मुख्य प्रेरक तत्व थे कि अकबर का जन्म अमरकोट में राजपूत जो राजा थे बीरसाल के महल में हुआ था। इनके जो पिता थे वो सुन्नी थे और इनकी जो माता थी वो फारस की सिया मतावलंबी थी। तो इनका जो पालन पोषण है वो ऐसे सहनशील वातावरण में हुआ कि बड़े होकर इनका उदार होना स्वाभाविक ही था। इसके अलावा इनके व्यक्तित्व पर इनके संरक्षक बैराम खां तथा इनके जो शिक्षक थे शेख अब्दुल लतीफ, इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और ये दोनों ही व्यक्ति बहुत ही उदार थे और इनकी उदारता का प्रभाव अकबर के व्यक्तित्व पर पड़ा और उसने अकबर को उदारवादी चरित्र प्रदान किया। इसके अलावा मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत हुए, उन्होंने जिस तरह का वातावरण पैदा किया, उस वातावरण ने धार्मिक कट्टरता का कोई स्थान नहीं था। और ऐसे संतों में हम कबीर, नानक या दादू दयाल का नाम ले सकते हैं, जिन्होंने मध्यकालीन भारत में धार्मिक कट्टरता के स्थान पर धार्मिक समरसता को लोगों में फैलाने का प्रयास किया और अकबर भी इससे प्रभावित हुआ, जिसके कारण उसका जो स्वभाव है वो उदार हुआ और उसमें धार्मिक जो कट्टरता है वो नहीं आई। साथ में ही जब से अकबर गद्दी पर बैठा था, उसको प्रारंभ से ही मुगल साम्राज्य की नाजुक स्थिति से उसको गुजरना पड़ा, क्योंकि उसे प्रारंभ से ही मुस्लिम अमीरों का विश्वासघात और उनके विद्रोह का लगातार सामना करना पड़ा, जिसके कारण उसको अपने विचारों में परिवर्तन लाना पड़ा, क्योंकि वो इस चीज़ से भली भांति परिचित हो गया था कि अगर भारत में मुस्लिम राज्य स्थापित करना है तो उदार नीति अपनाते हुए यहाँ की प्रमुख प्रमुख शक्तियों से सहयोग लेना पड़ेगा, साथ में ही हिंदुओं का भी समर्थन प्राप्त करना पड़ेगा। इसके अलावा किशोर अवस्था से ही अकबर शेखों, फकीरों, विद्वानों और साधुओं से उसका मेलजोल रहा। वह शेख सलीम चिश्ती का भक्त था। इसके अलावा जो सूफी विद्वान थे शेख मुबारक और उनके जो दो पुत्र थे अबुल फजल और फैजी, उनकी जो उदार मनोवृत्ति से अकबर बहुत ही प्रभावित था और इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अकबर का जो व्यक्तित्व है वो भी उदार हुआ। साथ में ही 1562 के बाद उसने जो राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध किए, उसने भी उसके व्यक्तित्व में उदारवादी तत्वों का समावेश किया। उसने देखा कि हरम में हिंदू स्त्रियों की उपस्थिति ने, साथ में ही जो दरबार में हिंदू अधिकारियों से जिस तरह से उसका संपर्क हुआ और उस समय जो समाज में जो भक्ति आंदोलन ने जिस तरह से समाज को प्रभावित किया,
तो वो इन सारे तत्वों ने सामूहिक रूप से अकबर के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हुए उनमें उदारवादी तत्व का समावेश किया और इसके कारण ही वह हिंदुओं के प्रति बहुत ही उदार रहा। अब हम अकबर की धार्मिक नीति के को विकास की दृष्टि से 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है उदारता की नीति, जो कि 1560 से 1575 तक हम उसको मान सकते हैं। दूसरा है इबादत खाने की स्थापना, और तीसरा है दीन इलाही की मत की या धर्म की उसके द्वारा स्थापना की गई या धर्म को चलाया गया। सबसे पहले हम उदारता की नीति पर चर्चा करते हैं कि 1562 में अकबर ने आमेर की जो राजपूत राजकुमारी है उससे विवाह करने के बाद हिंदुओं के प्रति उदारता की नीति अपनाई, और इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए हम कुछ बिंदुओं पर बात करते हैं। अकबर ने 1562 में युद्ध बंदियों को, जो गुलाम या बलपूर्वक जिनको मुसलमान बना लिया गया था, तो उस पर उसने प्रतिबंध लगा दिया कि अब युद्ध बंदियों को गुलाम बनाना और उनको बलपूर्वक मुसलमान नहीं बनाया जा सकता था। उसने यह भी आदेश दिया कि जिन हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बना लिया गया है, यदि वो चाहे तो वो पुनः हिंदू धर्म ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा अकबर ने 1563 में जब वो मथुरा गया तो वहां उसको पता चला कि हिंदुओं को अपने तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के लिए कर देना पड़ता है। तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया और अब बिना किसी प्रकार का कर चुकाए हिंदू अपने तीर्थ स्थलों की यात्रा कर सकते थे। इसके अलावा अकबर ने जजिया नामक जो कर था, यह एक धार्मिक कर था जो सिर्फ हिंदुओं से ही लिया जाता था। अकबर ने 1564 में जो कट्टर जो मुस्लिम धार्मिक वर्ग की परवाह न करते हुए इस कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर की समाप्ति होने से हिंदुओं को भी मुसलमानों के समान ही नागरिकता का अधिकार प्राप्त हो गया, और वो हिंदुओं को उस अपमान से भी मुक्ति मिल गई जो उन्हें जजिया कर देते समय सहन करना पड़ता था। तो इस तरह से अकबर पहला शासक था जिसने जजिया कर को समाप्त कर दिया, और इससे पहले किसी भी मुस्लिम शासक में इस प्रकार के इस कर को समाप्त करने का साहस नहीं दिखाया गया था। इसी प्रकार उसने हिंदुओं को उच्च पदों पर भी नियुक्त किया। पहला शासक था जिसने हिंदुओं को राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर, उच्च पदों पर नियुक्त किया। इसके अलावा उसने हिंदू तौर तरीकों को भी अपनाया। उसने अपनी राजपूत रानियों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। साथ में ही उसने शाही महलों में शिव विष्णु आदि की उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान की। वो स्वयं भी अपने माथे पर तिलक लगाता था। तो इस तरह से उसने बहुत सारे हिंदू रीति रिवाजों को अपनाकर हिंदुओं का दिल जीतने का प्रयास किया। साथ में ही उसने गोवध पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि हिंदुओं में गाय को माता के रूप में पूजा जाता है। 1590 में उसने बैलों से और भेड़ों के मांस के प्रयोग को भी बंद कर दिया, और कुछ समय के लिए उसने मछलियां पकड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा उसने हिंदू साहित्य है या हिंदी साहित्य है उसको भी प्रोत्साहित किया, और उसके हिंदी के जो विद्वान हैं उनको उदारता पूर्वक संरक्षण प्रदान किया, और बहुत सारे ऐसे जो ग्रंथ थे उनका उसने फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। उसने हिंदुओं के ग्रंथों का अनुवाद कराने के लिए एक विभाग की भी स्थापना की थी। साथ में ही उसने रामायण, महाभारत, गीता और पंचतंत्र जैसे जो कई ग्रंथ थे उनका फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। इसी प्रकार से अकबर ने बीरबल, मानसिंह, भगवान दास और अब्दुल रहीम खान खाना जैसे जो प्रसिद्ध हिंदी कवि थे उनको अपना पूरा संरक्षण प्रदान किया। और जो अबुल फजल ने भी लिखा है कि अकबर के समय में जो उसके जो मुख्य जो विद्वान थे उनमें से अधिकांशतः हिंदू थे। साथ में ही अकबर ने जिन राजपूत राजकुमारियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था उनको पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाजों को मानने
पूजा हवन करने की धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। साथ ही उसने मंदिरों के निर्माण पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसको भी समाप्त करवा दिया। साथ में ही उसने अपने राज्य में कई बड़े मंदिरों का भी निर्माण करवाया और मंदिरों के साथ साथ उसने बहुत सारे गिरजाघरों का भी निर्माण करवाया जो उसकी धार्मिक सहिष्णुता का परिचय हमको प्रदान करती है। इसके अलावा अगर बहुत सारे सामाजिक सुधार किए, चाहे से वो बाल विवाह का निषेध से संबंधित हो, चाहे सती प्रथा को बंद करने से का उसके द्वारा किया गया प्रयास हो। उसने विधवा विवाह और अंतर जातीय विवाह को भी प्रोत्साहित किया। साथ में ही उसने कन्या हत्या को रोकने के लिए भी प्रयत्न किया। तो इस तरह से उसने हिंदुओं के प्रति जो नीति अपनाई उससे उसको बहुत अधिक फायदा हुआ और बहुत बड़ा जो हिंदू वर्ग था उसने अकबर को पूरी तरह से दिल से अपनाया और उसको अपना समर्थन प्रदान किया। साथ में ही उसके काल में हिंदू और मुसलमानों में आपसी प्रेम और जो सौहार्द है उसमें हम बढ़ोतरी देखने को हमें मिलती है और उनके प्रेम भाव देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि उसने अपनी धार्मिक नीति के विकास के द्वितीय चरण के तहत उसने इबादत खाने की स्थापना करवाई और उसमें इबादत खाने के द्वार जहां सबसे पहले उसने मुस्लिम धर्म के विद्वानों के लिए ही खोले, लेकिन बाद में उसने देखा कि मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म में ही विद्वान नहीं है बल्कि सभी धर्मों में विद्वान है, इसलिए उसने सभी धर्मों के जो अच्छे पढ़े लिखे विद्वानों के द्वार उसके लिए धार्मिक परिचर्चाओं के लिए खोल दिए थे। तो उसने इबादत खाने में के लिए उसने अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना जिसको कि पूजा गृह कहा जाता है उसके निर्माण करवाया और जिसमें कि हर गुरुवार को धार्मिक विषय पर चर्चा हुआ करती थी। प्रारंभ में केवल जो सिया और जो सुन्नी थे वो ही विद्वान इसमें भाग ले सकते थे, लेकिन जब उसने ये देखा कि ये जो सिया सुन्नी मुसलमान हैं उनमें ही आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है और एक दूसरे पे गाली गलौज भी करते हैं, तो अकबर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस्लाम धर्म ही सच्चा धर्म है, यह जरूरी नहीं है। इसलिए उसने 1579 में हिंदू, जैन, ईसाई, पारसी और सिख आदि जो धर्म के जो विद्वान हैं उनको इबादत खाने की जो धार्मिक चर्चाएं हैं उनमें आमंत्रित किया और इबादत खाने के द्वार उनके लिए खोल दिए। इसका परिणाम यह हुआ कि जब सभी धर्मों के विचारों से अकबर अवगत हुआ तो उस अकबर का जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही व्यापक और उदार हुआ। साथ में ही अकबर ने वाद विवाद के दौरान यह भी अनुभव किया कि मुस्लिम जो धार्मिक वर्ग के जो नेता हैं वो दुराचारी हैं और वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। अकबर ने हिंदू, जैन, ईसाई, पारसी और सिख धर्म की जो परंपराएं हैं उनको अपनाया और उसने इन धर्मों को समझने के बाद उनकी अच्छी अच्छी बातों को उसके द्वारा अपनाया गया। तो अब हम बात करते हैं कि अकबर पर जैन धर्म का क्या प्रभाव पड़ा। अकबर ने जैन धर्म के हीर विजय सूरी, चंद्र सूरी, भानुचंद्र, शांति चंद्र आदि जो विद्वान थे उनको इबादत खाने की चर्चाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। हीर विजय सूरी की विद्वता से तो अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने हीर विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। साथ में ही उसने जैन धर्म से प्रभावित होकर उसने शिकार खेलना, मांस खाना लगभग बंद कर दिया, गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया और वर्ष में 180 दिन तक उसने पशु और पक्षियों को मारने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। अब बात करते हैं कि अकबर पर हिंदू धर्म का क्या प्रभाव पड़ा। तो अकबर ने हिंदू धर्म के जो विद्वान थे पुरुषोत्तम और देवी को अपनी इबादत खाने की चर्चाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया और इनके विचारों से वह बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उसने कर्म और जो पुनर्जन्म के जो सिद्धांत है उसको हिंदू धर्म से ग्रहण किया। साथ में ही उसने हिंदू राजाओं की भांति ही प्रतिदिन झरोका दर्शन देना आरंभ किया।
साथ में अब वो अपने जन्मदिन पर तुलादान करता था, सिर पर पगड़ी पहनता था, मस्तक पर हिंदुओं की भांति की तिलक लगाता था। और इसके अलावा उसने हिंदुओं के जो रीति रिवाज है या जो त्योहार है, जैसे कि रक्षाबंधन, होली, दिवाली, दशहरा, उनको वह अपने दरबार में धूमधाम से मनाना उसने आरंभ किया। इसी प्रकार से जब उसकी माँ का देहांत हो गया तो उसने हिंदुओं की भांति ही मुंडन करवाया, और हिंदुओं के वाद विवाद पर मुस्लिम न्यायाधीशों की जगह उसने अब ब्राह्मण न्यायाधीशों की अदालत की स्थापना की, हिंदुओं को उच्च पद पर नियुक्त किया। साथ में ही उसने टोडरमल को प्रधानमंत्री, मानसिंह को काबुल का सूबेदार बनाया, भगवान दास को पंजाब का सूबेदार बनाया, मानसिंह को उसने 7,000 का मनसब प्रदान किया, और साथ में उसने अपने राजकुमारों की तरह ही उसको संरक्षण प्रदान किया। अब बात करते हैं कि अकबर का पर पारसी धर्म का क्या प्रभाव था। तो अकबर ने पारसी धर्म के जो विद्वान हैं उनको इबादत खाने की चर्चाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। इस पर जो पारसी धर्म के जो गुरु थे, दस्तूर जी, मेहर जी, राणा, उन्होंने इबादत खाने की चर्चाओं में भाग लिया, और इससे पारसी धर्म से प्रभावित होकर अकबर ने अग्नि की पूजा करना आरंभ कर दिया। साथ में ही अब उसके राजमहल में पवित्र जो अग्नि है वो प्रज्वलित की जाने लगी। इसके अलावा उसने पारसी जो त्योहार है उनको बहुत ही धूमधाम से मनाना आरंभ किया। ईसाई धर्म की अगर हम प्रभाव की बात करें तो उसने ईसाई जो मिशनरीज हैं उनको गोवा से आमंत्रित किया, और 3 बार उसके आमंत्रण पर ईसाई जो मिशनरी हैं वो भारत आए, और उन्होंने अपने धर्म के सिद्धांतों से बादशाह को अवगत भी कराया। और इससे जो प्रभावित होकर अकबर ने आगरा और लाहौर में गिरजाघर बनवाए, सार्वजनिक रूप से पूजा पाठ करवाया, त्योहार मनाना आदि आरंभ किया, और वो स्वयं भी कभी कभी वह गिरजाघर जाता था। अब बात करते हैं कि अकबर के द्वारा खुतबा पढ़ा गया। अकबर ने मुल्ला मौलवियों की शक्ति और प्रभाव को कम करने के लिए सबसे पहले मुख्य इमाम के पद को ग्रहण किया, और उसके बाद उसने 22 जून 1579 को फतेहपुर सीकरी जो जामा मस्जिद है उसमें मुख्य इमाम के रूप में खुतबा पढ़ा, जिसको कि राजकवि फैजी के द्वारा तैयार किया गया था। इसके द्वारा अकबर ने मुख्य इमाम की उपाधि धारण की, और इसमें खुतबे की जो अंतिम पंक्ति थी कि अल्लाहू अकबर। अकबर के जो इस कार्य से जो कट्टर जो मुस्लिम जो धार्मिक वर्ग था उसमें बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच गई, और उलेमाओं ने खुतबे को अंतिम पंक्ति थी उसका यह अर्थ निकाला कि अकबर स्वयं पैगंबर बनना चाहता है, परंतु अकबर ने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। अकबर ने धर्म के क्षेत्र में मुल्ला मौलवियों के प्रभाव को समाप्त करने की दिशा में दूसरा कदम बढ़ाते हुए उसने खुतबा पढ़ने के बाद अकबर ने मुल्लाओं को यह भी समझाने का प्रयास किया कि उन्हें धार्मिक जो संकीर्णता है उसके विचारों को छोड़ देना चाहिए और कुरान के नियमों की नवीन व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। लेकिन जब अकबर को इस चीज़ में सफलता नहीं मिली तो उसने सितंबर 1579 में अकबर के आदेश पर जो शेख मुबारक थे उन्होंने मजहर नाम का एक पत्र तैयार करवाया, और इसकी अकबर के द्वारा घोषणा की गई, और ये जो मजहर पत्र है इसके द्वारा अकबर को इस्लाम का प्रधान नेता स्वीकार कर लिया गया। साथ में ही अब इस्लाम के कानून की व्याख्या करने की जो सर्वोच्च शक्ति है वो अकबर के हाथ में आ गई थी। अकबर ने ये जो मजहर पत्र है इस पर उस समय के जो प्रमुख धार्मिक नेता थे उनके हस्ताक्षर करवाए गए। इस मजहर पत्र की सर्वत्र आलोचना हुई, और इस पर ये इतिहासकारों के द्वारा भी ये कहा गया कि इस पत्र के माध्यम से अकबर ने इस्लाम के कानून की व्याख्या करने की जो सर्वोच्च शक्ति है वो अपने हाथ में ले ली थी।
मेल्सन के अनुसार इस पत्र की घोषणा ने सम्राट के जीवन और राज्य को एक नवीन दशा प्रदान की और महिलाओं का जो अनुचित प्रभाव है उससे बादशाह मुक्त हो गया था और उसने अपने सहनशील विचारों का प्रसार और प्रचार करने की अब खुली छूट उसको मिल गई थी।